में ऐश और पॉल के बीच एक घमासान मुकाबला चल रहा है। ऐश के पास अब 3 पोकेमॉन बचे हैं, जबकि पॉल के पास है 2 पोकेमॉन। देखकर लगता है कि ऐश का पलड़ा भारी है, लेकिन उसके पोकेमॉन को जो नुकसान पहुंचा है वो कुछ अलग ही कहानी बताता है। देखते रहिए मुकाबला कौन जीतेगा। तुम्हारे लिए और मेरे लिए उम्मीदें हैं, दिल में सपने जो दोस्तों के साथ मिलकर चलते, मंजिल को पाने, आसमां को पाने के लिए ओ दिल में हिम्मत और डटकर जिए, कभी ना हार माने, चल सीना ताने, चले हम मस्ताने। पोकेमॉन battling a saw in relations. ग्लाइस्कोर की एक सीजर पिन मिसाइल के सामने कमजोर है। ग्लाइस्कोर नहीं। ग्लाइस्कोर का एक्सीजर हमला उसे हराने के लिए काफी नहीं है। पिन मिसिल्स के हमले का दायरा ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसका असर भी ज्यादा हुआ। डटे रहना ग्लाइस्कोर, तुम कर सकते हो। क्रॉस पॉइजन इस्तेमाल करो, फायर बैंक का इस्तेमाल करो। ग्लाइस्कोर के फायर बैंक ने ड्रैपियन पर सीधा निशाना साधा और उसकी जबरदस्त शक्ति की वजह से ड्रैपियन आग के लपेटे में आ गया है। ड्रैपियन अब लड़ नहीं सकता। ग्लाइस्कोर जीत गया। ड्रैपियन हार गया है। अब पॉल के पास एक आखिरी पोकेमॉन बचा है। क्या बात है आज, बहुत बढ़िया। ग्लाइस्कोर ने बाजी मार ली। चलो ऐश, उसके आखिरी पोकेमॉन को हरा दो। ऐश को रिलैक्स नहीं करना चाहिए। हाँ? ग्लाइस्कोर तुम ठीक तो हो? ओह नहीं, ग्लाइस्कोर घायल हो गया। इतने हमलों के बाद वो बहुत कमजोर हो गया है। हाँ, और पॉल का आखिरी पोकेमॉन अभी तक मैदान में आया नहीं है। वो पूरे जोश में होगा। पॉल के जीतने के चांसेस ज्यादा है। चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐश जीतेगा। ग्लाइस्कोर वापस आकर आराम करो। हाँ? इलेक्ट्रोवायर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। पॉल ने उसके आखिरी पोकेमॉन इलेक्ट्रोवायर को मैदान में उतारा है। इलेक्ट्रोवायर, इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का ग्लाइस्कोर पर कोई असर नहीं होता, पर फिर भी हाँ? पर ग्लाइस्कोर ठीक है, तुम चाहो तो लड़ सकते हो। लगता है ऐश ग्लाइस्कोर के साथ ही मुकाबला जारी रखेगा। सुनो ग्लाइस्कोर, पूरी ताकत लगाना। क्योंकि ग्लाइस्कोर ग्राउंड टाइप है, इसलिए इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का उस पर कोई असर नहीं होगा। ऐश ने अच्छा चुनाव किया, पर मुझे अब भी लगता है कि ग्लाइस्कोर बहुत कमजोर है और उसे आराम चाहिए। फिर ऐश को इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। मैदान पर थंडर का इस्तेमाल करो। ओह नहीं, ये क्या? पॉल ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं। ग्लाइस्कोर नहीं। ग्लाइस्कोर के खिलाफ ऐसे हमला करने का ये एक अनोखा तरीका है जिस पर इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का कोई असर नहीं होता। पॉल थंडर इस तरह इस्तेमाल करता है। वैसे ही जैसे इन्फर ने अपने फ्लेयर ब्लेड का इस्तेमाल जमीन के नीचे से किया था। ग्लाइस्कोर तुम ठीक तो हो? पॉल को हराना आसान नहीं है। चलो मुकाबला खत्म करें। ग्लाइस्कोर गिगा इम्पैक्ट। रुको सही। ओह नहीं, इलेक्ट्रोवायर ने अपनी पूछ की मदद से ग्लाइस्कोर को पकड़ लिया है। यकीन नहीं होता, ग्लाइस्कोर फिर से फंस गया है। पॉल अपने अपोनेंट को अटैक करने देता है और फिर आखिरी सेकंड पर वो अपना ग्लाइस्कोर, get out of there! ग्लाइस्कोर काफी कोशिश कर रहा है लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है। ब्रेक जाओ।
ग्लाइस्कोर अब लड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रीवायर जीत गया। ग्लाइस्कोर मुकाबले से बाहर हो गया है। अब ऐश के पास बचे हैं सिर्फ 2 पोकेमॉन। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया इलेक्ट्रीवायर। इलेक्ट्रीवायर तो बेमिसाल है। क्या ऐश के पास ऐसा कोई पोकेमॉन है जो इससे मुकाबला कर सके? उसके पास पिकाचू और इन्फिनिट है। ठीक है ग्लाइस्कोर, वापस आओ। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं ये मुकाबला जीतता हूँ। ठीक है पिकाचू। पिकाचू फिर से ऐश का साथ देने के लिए मैदान में आ गया है। फिर से जलवा दिखाने आ गया। बॉल को फंसाने के लिए स्पीड। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हुए टारगेट के नजदीक जा रहा है। अब हमला करो। इलेक्ट्रीवायर के सिर पर सीधा क्विक अटैक से वार। पिकाचू, क्या ताकत है! क्या बात है पिकाचू! ब्रेक ब्रेक अटैक! जल्दी क्विक अटैक करो और उसे रोको। ये दोनों टक्कर के हैं। ये मुकाबला पॉल के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाँ? दोनों पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप के हैं, यानी इलेक्ट्रिक हमले करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब जो हमले बचते हैं वो हैं ब्रेक ब्रेक, आयरन टेल और क्विक अटैक। हमें सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, भले ही इलेक्ट्रिक टाइप अटैक असरदार ना हो। पिकाचू वोल्ट टैकल अभी। कम ऑन ऐश, ये काम नहीं करने वाला। पिकाचू वोल्ट टैकल के साथ हमला कर रहा है। इसके पीछे ऐश का प्लान क्या है? इलेक्ट्रीवायर रुको से। जैसे उम्मीद की थी, इलेक्ट्रीवायर अपनी खास तकनीक मोटर ड्राइव का फायदा उठा रहा है। थंडर पंच इस्तेमाल करो, जाओ। मेरा अंदाजा सही था। पिकाचू आयरन टेल इस्तेमाल करो। जबरदस्त टक्कर। पर कैसे? क्या इलेक्ट्रीवायर पिकाचू से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या तुम्हें याद है ऐश? हाँ? ये ठीक वही हालात हैं जब हम पहली बार मुकाबले के लिए आमने सामने आए थे। हाँ? तुम करीब आना चाहते थे ताकि तुम आयरन टेल के साथ लड़ाई खत्म कर सको, लेकिन अब पिकाचू फंस गया है और अगर उसने थोड़ी सी भी बचने की कोशिश की तो उसका सामना थंडर पंच से हो जाएगा। और एक ऐसा हमला है जो इलेक्ट्रीवायर अभी भी अपने बाएं हाथ के साथ कर सकता है। वो ब्रेक ब्रेक है। सही कहा, ब्रेक ब्रेक हमला। उससे बचो पिकाचू। नहीं पिकाचू, पिकाचू। पिकाचू अब लड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रीवायर जीत गया। ऐश का 5वां पोकेमॉन मैदान के बाहर, अब बस आखिरी बचा है, इन्फिनिट। पिकाचू ने जीतने के लिए बहुत कोशिश की। इलेक्ट्रीवायर वाकई बहुत शक्तिशाली है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इन्फिनिट आ गया है। पिकाचू हार गया, अब कौन होगा अगला? हमारा इन्फिनिट लेगा उससे बदला। इन्फिनिट तेरे जैसा है बस तू। पिकाचू तुमने पूरी कोशिश की। मैं वादा करता हूँ ये मुकाबला जीत कर रहूंगा। देखते जाओ, अब सब तुम पर निर्भर है। सुनो पॉल, सच्चाई ये है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी ने पासा पलट दिया है और इस मुकाबले में तुम मुझ पर हावी हो, पर फिर भी ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। तो अपनी पूरी ताकत लगाओ। इन्फिनिट, मैं तुम्हें चुनता हूँ। हमारे दोनों कंपेटिटर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है ये, क्योंकि इन्फिनिट का सामना इलेक्ट्रीवायर के खिलाफ है। इलेक्ट्रीवायर ने सिर्फ पिकाचू के साथ हुए लड़ाई में थोड़ा नुकसान उठाया है, जबकि इन्फिनिट का कई लड़ाइयों में काफी नुकसान हुआ है और साथ ही उसे टॉक्सिक स्पाइक पॉइजन से चोट भी पहुंची है। तो देखते हैं आखिर में किसका पोकेमॉन बचेगा। क्योंकि जीतने का जिम्मा इन्फिनिट पर है, इसलिए मुझे चिंता नहीं हो रही। इन्फिनिट, निकालो हथियार और दिखा दो कौन है बॉस। कर दो उसका खेल खलास। इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच का इस्तेमाल करो। इन्फिनिट मार्क पंच इस्तेमाल करो। फ्लेम थ्रोअर अभी। रुको।
हाँ, थंडर। इन्फोनेट बिग अटैक। दोनों पोकेमॉन शक्तिशाली हमलों का उपयोग कर रहे हैं। जिस हमले का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया। ये काम कर गया। क्या बात है, इलेक्ट्रोवाल कुछ नहीं हुआ। बढ़िया। मुझे पता है कि मैंने ऐश और पॉल के बीच बहुत मुकाबले देखे हैं, लेकिन किसी वजह से ये मुकाबला बिल्कुल अलग है। फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। ब्रेक ब्रेक हमला। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही अब एक ही लेवल पर हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? रेजी ने कहा था कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों की मंजिल एक ही होती है, लेकिन ये अपने अपने रास्ते चुनते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। और आज इन दोनों के रास्ते एक दूसरे के सामने हैं और दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। फिर एक बार मार्क पंच इस्तेमाल करो। इन्फोनेट को पकड़ लो। और मन चूक गया और इलेक्ट्रोवाल ने उसे कस के पकड़ रखा है। ओह नहीं। ऐश, उसके जाल में फिर से मत फंस जाना। थंडर। इन्फोनेट को थंडर के हमले से बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जबकि इलेक्ट्रोवाल ने उसे कस के पकड़ा हुआ है। हार मत मानना, अब सब तुम पर निर्भर है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इन्फोनेट, उसकी एनर्जी बहुत कम हो रही है। ऐसा लग रहा है ऐश अब हारने वाला है। इन्फोनेट नीचे गिर गया है। ये नहीं हो सकता। कमान इन्फोनेट, तुम्हें जीतना है, खड़े हो जाओ। तुमने आज तक किसी से हार नहीं मानी, तुम आज भी हार नहीं सकते। चलो खड़े हो जाओ। बेचारा इन्फोनेट। इन्फोनेट अब तो मुझे लगता है कि तुम इससे अच्छा नहीं कर सकते। तुम कमजोर हो, हमेशा की तरह। बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे इन्फोनेट, चलो पॉल को दिखाते हैं तुम कितने ताकतवर हो। बढ़िया। इन्फोनेट एक बंदे के जुनून से वापस आ गया है और सबको अपना जबरदस्त आत्मविश्वास और काबिलियत दिखा रहा है। ये ब्लेज है। इतने अटैक और इतना नुकसान झेलने के बाद ही इन्फोनेट की असली ताकत सामने आई है। लेकिन जो नुकसान इन्फोनेट ने उठाया है, उससे ये मुकाबला जल्दी होना ही बेहतर है। यार, तो हम खुश हैं यार। तुम खेलो दिल से, करो बाहर लड़ो ऐसे कि कल को मैच गिरेगा बाहर। तो शुरुआत से ऐश इसी मौके की तलाश में था। अब होगा असली मुकाबला। चलो इन्फोनेट, फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। संभल कर, अब इन्फोनेट पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो ठंडा। मार्क पंच अभी। चलो खत्म करें। थंडर पंच इस्तेमाल करो। फ्लेयर ब्लेज अभी।
इलेक्ट्रीवायर अब लड़ नहीं सकता। इन्फोनेम जीत गया, मतलब इस मुकाबले का विजेता है पैलेटाउन का ऐश। हमने कर दिखाया। और मुकाबला खत्म होता है। इस शानदार 6-6 के मुकाबले के बाद आज की लड़ाई का विजेता है पैलेटाउन का ऐश।